नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, पिछले 15 जून को जिस तरह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, उसमें भारतीय सेना के 20 से अधिक सैनिक बलिदान हो गए थे। तो उस पश्चात जब यह बातें की जा रही थी कि भारतीय सैनिकों के द्वारा फायरिंग में भी चाइना के कई सारे लोग मारे गए हैं, तो इस बात को लेकर कुछ मीडिया दल तथा कुछ राजनेता लोग सदा ही सरकार की नीतियों पर आवाज उठाते, सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान देते रहे कि कोई भी चाइनीज सैनिक नहीं मरा। खाली कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि चाइनीज का कोई केवल जख्मी हुआ है। और कांग्रेस का एक नेता जाकिर हुसैन, जो कि जिसका एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि चाइना के कोई नहीं मरे, इनके बहुत सारे लोग, लगभग 300 लोग मरे। मतलब अलग अलग तरह की बातें की रही थी। और उसके बाद रवीश कुमार को तो आप जानते हो, एनडीटीवी का किस तरह से बयान दे रहा था चाइना के, मतलब चाइना का ही पक्ष लेके भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर हमेशा शक करते थे। तो आज चाइना के एक पूर्व सैनिक जियानली एंग ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के द्वारा जो उस समय झड़पे में जो सैनिकों के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया था, उसमें चाइना के 100 से अधिक सैनिक मारे गए थे। मतलब कोई चाइनीज का ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई आम व्यक्ति ने नहीं कहा है, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है, चाइना के अधिकारी का यह बयान है। तो अब इसके बयान के बाद पप्पू, जो कि हमेशा बोलता था कि मोदी छिप गया, मोदी डर गया, चाइना घुस गया, अब उसके मुंह में कुछ तो घुस गया। मित्रों, इस बयान को जारी करते हुए चाइना के द्वारा लगभग 10 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी लिबरल गैंग और तमाम जो बुद्धिजीवी जो अपने आप को हमेशा भारतीय सैनिकों की वीरता पर प्रश्न करते रहते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते रहते हैं, ये जो सबूत गैंग है, अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे कि जाकिर हुसैन का मैंने अभी बात किया, जो बोल रहा था कि 200 से ज्यादा इनके मारे गए हैं, उसने भी अभी इस पे बात नहीं की है। क्योंकि मित्रों, ये लोग गद्दार लोग हैं। इनका केवल काम है कि युद्ध के समय भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, भारतीय सैनिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय पे ये लोग हमेशा देशद्रोही और देश विरोधी बयानों के लेकर देश की जनता तथा देश का मनोबल तोड़ने में लगे रहते हैं। तो अब जब चाइना के एक पूर्व सैनिक जियांगली यांग ने यह बात मान ली है कि भारत के द्वारा उस समय फायरिंग में कम से कम 100 से अधिक चाइना के सैनिक मारे जा चुके हैं, अभी तक इन लोगों का कोई बयान नहीं आया है दोस्तों। तो आप समझ रहे हो कि किस तरह के लोग यहाँ पे राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देशद्रोही कृत्यों में भी संलिप्त हो जाते हैं, और बाद में संवैधानिक अधिकार तथा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हुए सरकार से सवाल कर सके। तब से चीनी सैनिकों ने इस पे बयान दिया है कि 100 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे, तब से इन लोगों का कोई बयान नहीं आया है। तो मित्रों, आप जानते हो, ये सबूत गैंग, बालाकोट स्ट्राइक हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, या जितने भी सारे भारतीय सेनाओं की बहादुरी द्वारा कार्य किए जाते हैं पाकिस्तान को लेकर या चीन को लेकर, ये सदा ही अपने ही सैनिकों पर प्रश्न करते रहते हैं। कभी भी चीन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। पप्पू हुआ या सोनिया होगा या जितने भी कांग्रेसी नेता है, आप टीवी चैनलों पर डिबेट में भी देख लीजिए, कोई भी कांग्रेसी नेता आता है हमेशा मोदी को कोसता है, चाइना 2 किलोमीटर अंदर घुसा है, लेकिन ये पता नहीं पता कहां घुसा है। और पप्पू ने तभी 2 दिन पहले एक लद्दाख पर एक फेक वीडियो वायरल करके लोगों को बता रहा था कि देखो वहां के लोग क्या बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी भी देश के हित में ये लोग का बयान नहीं रहता, सदा ही देश को मनोबल तोड़ने वाला, सेना को नीचा दिखाने वाला बयान रहता है। आप नेहरू की नीतियों से पूरी तरह से अवगत है, किस तरह से उसने देश को चाइना के साथ अपने शासन काल में किस तरह से खड़ा कर दिया। तो ऐसे ये सारे लोग उसके वंशज जिस तरह से चले आ रहे हैं, उनका एक ही काम है। और इन्होंने तो लिबरल बुद्धिजीवी पत्रकार ऐसे ऐसे खड़ा कर लिए है अपने इतने वर्षों से शासन काल में, को सदा ही उनकी ही बात करते हैं। क्योंकि आपको चाइना का पक्ष लेकर कोई बात करने वाला यदि मिलेगा तो इन्हीं लोगों में से मिलेगा। तो आप देख रहे हो मित्रों, किस तरह से ये दोगलापंथी लोगों को हो रहा है। जब चाइना, अब कोई बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। उस समय भी जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब ये लोग बोल रहे थे कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पेड़ों पर की थी। वहां पे बोल रहे थे पेड़ों पर बम गिराए थे, पेड़ टूटे थे। जब उसके बाद सबूत आ गया, जब पाकिस्तानियों ने भी ये बात मान ली, तब इनका मुंह बंद हो गया। ठीक इसी तरह से आज जब चीनी पूर्व सैनिक ने यह बात मान ली है कि भारत के द्वारा उस समय भी फायरिंग में लगभग 100 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए, तब भी इन लोगों का मुंह बंद है। तो इस तरह के दोगले चरित्र वाले लोग ये लोग होते हैं मित्रों। इनको पहचानिए, इनकी सच्चाई को जानिए, इनकी मानसिकता को समझिए। आप सभी लोगों के साथ वीडियो का समापन। जय हिंद, जय भारत।